दादू चिंता किया कुछ नहीं, चिंता जीव को काय होना था, सवेरा जाना है सो जाए। इसलिए चिंता मत करो, चिंतन करो परमात्मा का। चिंता की जगह चिंतन। चिंता तो चिता से भी ज्यादा जलाने वाली। चिता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता करने से तो व्यक्ति सूख जाता है। चिंता के कारण व्यक्ति ऐसे ही जलने लगता है, बिना चिता ही जलने लगता है। चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंतया नश्यते बलम। चिंता के कारण तो ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, बल भी नष्ट हो जाता है। चिंतया नश्यते बुद्धि, चिंता के कारण बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। तस्मात् चिंताम परित्यज्येत, इसलिए चिंता का परित्याग कर दीजिए। तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होकर सोई, अनहोनी होनी नहीं और होनी होई सोई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा के भरोसे निश्चिंत होकर, अनहोनी तो होगी नहीं, और जो होनी है वो टल नहीं सकती। कबीर का तू चिंतवे का तो ही चिंता होए, आपन चिंता हरि करे जो तो ही चिंतन है जाओ। कबीर जी महाराज भी यही कहते हैं कि चिंता मत करो किसी की, वो परमात्मा चिंता करने वाला, उसका चिंतन करो। दादू जिन पहुंचाया प्राण को, उदर उर्द्र मुख शीर, जठर अग्नि मेरा क्या कोमल काया शरीर है। जठर अग्नि में हम जो भोजन करते हैं, कच्चा पक्का सब पच जाता है, हमारे पेट में सब पच जाता है। बताओ, उसी जगह माता के गर्भ में बच्चा रहता है, कितनी गर्मी शरीर की जठर अग्नि वो उस बच्चे को नहीं जलाती है। कितना कोमल शरीर होता है। अनपान भस्म होत तहां बहु निशा बदीती, ता राख्यो 10 मास जहां संकट भय बीती। देखो कैसी स्थिति है कि 10 महीने और रक्षा करता है परमात्मा। उस जगह जहां भोजन पच जाता है, उस जगह अपने कोमल शरीर की रक्षा करता है। दादू समृत संगी संग्रह, विगट गाट गट भीर, सो साई सो गए गई जन भूले मनवीर है। इसलिए वो समर्थ परमात्मा सबके संग रहता, अंदर बाहर सब संग। विगट गाट और कठिन घड़ी में भी वो परमात्मा हमारी भीड़ चढ़ जाता, हमारी रक्षा करता है। सो साई सो गए गई, इसलिए उस परमात्मा को ग्रहण करो, उस परमात्मा का विश्वास करो, उस परमात्मा की उस दयालुता को तो देखो, उस परमात्मा की। जनी भूले मनवीर, उस दयालुता को, और उसकी दयालुता को क्यों बोलते हो परमात्मा को। गोविंद के गुण चिंत कर नैन बेन पग शीस है, जिन मुख दिया कान कर प्राणनाथ जगदीश है। गोविंद के गुण, उस परमात्मा के गुणों का क्या वार पार। वो तो गुण अवगुण हरि कछुना विचारे, अंतर हेत प्रीति कर पाले। उस परमात्मा के गुण का क्या पार पा सकते हैं। उन्होंने तो इतने उपकार किए, तुम उपकार किए हरि कहते सो हम बिसर गए। आप उपाय अग्नि मुकरा के ता प्रतिपाल गए हो गुसाई। तो परमात्मा तो ऐसा है, उनके गुणों का क्या पार पाएंगे। नैन बेन पग शीस, अरे कितने सुंदर नेत्र दिए, वाणी दी, पैर दिए, सिर बनाया, आंखें बनाई, मुख बनाया, कान बनाए, और इस पिंजरे में प्राण डाल दिए। ऐसा वो जगतपति परमात्मा है। इसलिए उस परमात्मा का सुमरण करो। तन मन सो जिस हमारी सब राके विश्वाभी, सो साहिब सुमरे नहीं दादू भान हदीस है। अपने शरीर के तन मन को कैसा संवार के सजा के भेजा है, और विश्व विश्वा रक्षा करता है। फिर उस परमात्मा को तुम सुमिरन क्यों नहीं करते हो। तुम्हारे जैसा हदीस मूर्ख प्राणी, मूढ़ प्राणी और कौन होगा। दादू सो साहिब जन बिसरे, जिनगढ़ दिया जीव, गर्भास में राख्या पाले पोसे पीव। अरे उस परमात्मा को कैसे भूल गया तू, जिस परमात्मा ने तुझे गर्भ में पाला था और तेरी रक्षा की थी। दादू राजिक रिजिक लिए खड़ा, देवे हाथों हाथ, पुरख पुरा पास से सदा हमारे साथ है। इसलिए वो राजिक रिजक, यानी वो रिजक देता है, अन्न वस्त्र आदि सब कुछ देता है, जीविका देता है।
और देने के लिए वो हाथों हाथ देता है, वो पीछे रखता भी नहीं है। मिनक मजूरी देते काहे राके करतार, क्यों राके करतार। जब आप किसी की नौकरी करते हो, किसी व्यक्ति के नौकर, सेठ इत्यादि के नौकरी करते, तो सेठ भी तुम्हारी मजदूरी नहीं रखता, वो दे देता है। तो परमात्मा तुम्हारी मजदूरी कैसे रखेगा? वो तो देवे हाथों हाथ, पुरखपुरा पास से नाई दूर गवा, सदा हमारे साथ वो पूरने वाला परमात्मा सदा साथ है। हृदय राम संभाले मन राखे विश्वास, दादू समरथ साइया सबकी पूरे आस है। हृदय में अपने परमात्मा को संभाल लो, राम नाम का सुमिरन कर लो, मन में पूरा विश्वास रखो, परमात्मा का पूर्ण विश्वास हो कि वो परमात्मा समर्थ है, वो साईं सबकी आशा को पूरता है, सबकी आशा को पूर्ण करता है। दादू साईं सबन को सेवक वे सुख दे, अया मूढ़मती जीव की तो भी ना मन ले। परमात्मा सेवक बन जाता है, नौकर बन जाता है। हम भक्तमाल में कथा सुन के आए कि तिलोक शाह सेठ के और परमात्मा 13 महीने तक नौकर बन गया, नौकर बनकर सेवा की। और भी कई भक्तों के, माधवदास जी जिनका जगन्नाथपुरी में 12 साल तक सेवा की, बताओ इससे बड़ी और क्या बात होगी। तो साईं सबन को सेवक वे सुख दे, सेवक बनकर भी सुख पहुंचाता है। अया मूढ़मती जीव की, फिर भी परमात्मा का नाम नहीं लेता ये मूढ़ प्राणी, कितना ज्ञानी प्राणी है। दादू सृजनारा सबन का ऐसा समर्थ, सोई सेवक वे जै सकल पसारे हत है। इसलिए वो सृजनहार परमात्मा सबको पैदा करके, और उस समर्थ परमात्मा ने सबको बनाया, सबका भरण पोषण पालन पोषण कर रहा है, और फिर भी सेवक वे रहा। सेवक कैसे हो रहा? जैसे ये सेवक तेरड़े सब आज्ञाकारी। कौन से सेवक? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, ये सब उस परमात्मा के सेवक है। और परमात्मा ही तो इसमें रमा हुआ है। जब परमात्मा रमा हुआ है तो परमात्मा ही तो एक सेवक बनकर आपकी जल की सेवा कर रहा है, आपको हवा प्राण दे रहा है, जल पिला रहा है, पृथ्वी पर आप विचरण करते हो, रहते हो, और वनस्पति इत्यादि पैदा करके वो आपको खिला रहा है, तो वो सेवक ही तो बन के खिला रहा है। जय सकल पसारे हते। अरे विश्वास धारण करो, संसार में जाकर किसके सामने तुम हाथ फैलाते हो? धन धन साहिब तू बड़ा कौन अनुपम रीत, सकल लोग सिरसाया वे कर रहे अतीत है। धन्य है हे परमात्मा तेरी कारीगरी को, तेरी महिमा को, कि और तुम्हारी रीति भी बड़ी अद्भुत है। क्या है? सकल लोग सिरसाइया, सबका शिरोमणि होते हुए भी, और सबको दे रहा है, सबकी सेवा कर रहा है, सबको देकर भी वे कर रहे अतीत, और सबको देकर भी स्वयं अतीत छिपा हुआ है। सब कुछ करते हुए भी अलग रहता है, कभी कर्तापन का अहंकार नहीं करता है कि मैं कर रहा हूं। दादू हूं बलियारी सुरती की, सबकी करे संभाल, कीड़ी कुंजर पलक में करता है प्रतिपाल। इसलिए हम उस परमात्मा की बलिहारी जाते हैं कि वो परमात्मा सबकी संभाल करता है, सबको संभालता है। कीड़ी कुंजर, कीड़ी को कण, हाथी को मण, पलक भर में सबको पूर देता है। ऐसा वो प्रतिपाल करने वाला, पालन पोषण करने वाला परमात्मा। एक बार रुक्मणी भगवान से बोली कि प्रभु आप सारे संसार का भरण पोषण पालन पोषण करते हो? कि हां करता। रुक्मणी ने अपने काजल की डिब्बी में एक चींटी को बंद कर दिया, उस डिब्बी को उससे बड़े डिब्बे में बंद कर दिया, और बड़े डिब्बे में 8-10 डिब्बों में बंद करके, और भगवान से पूछा कि आप सबको पूर्ण करते हो, सबका भरण पोषण करते हो? बोले हां। तो आपने सबका कर दिया? कि हां।
अब रुक्मणी को विश्वास नहीं था कि उस चींटी को कुछ भगवान ने पूरा होगा, क्योंकि मैंने डिब्बी में बंद कर दिया तो उस चींटी को कैसे पूरा होगा भगवान। और रुक्मणी ने जो ही वो डिब्बा, बड़ा डिब्बा खोला, फिर छोटे को खोलते खोलते जब उस काजल की डिबिया को खोला तो उसमें चींटी के पास में एक चावल पड़ा हुआ। अरे बोले भगवान आपने चावल कैसे यहां पटक दिया, मैंने तो डिब्बी में बंद किया था, चावल कैसे? बोले कि हे रुक्मणी, जब तू इस चींटी को बंद कर रही थी मैंने सोचा कि इसकी खुराक तो देना है, तो इसलिए मैंने पहले ही आपके यहां तिलक में जो चावल लगा रखा था वो चावल चींटी को बंद करते समय वो चावल गिरा दिया मैंने, और तुझे ध्यान नहीं पड़ा, तूने बंद कर दी, लेकिन मैंने तो पूर दिया उसको। तो परमात्मा ऐसे पूर देता। एक पृथ्वीराज थे, आमेर के राजा पृथ्वीराज। एक पृथ्वीराज चौहान और थे जो अजमेर के राजा थे, फिर दिल्ली पर राज जो किया था चक्रवर्ती सम्राट, वो अलग थे। एक पृथ्वीराज ये आमेर के राजा और थे अलग, ये कछुआ थे। तो ये पृथ्वीराज और एक पृथ्वीराज और थे जो पत्थरों का काम करवाते थे, पत्थर तोड़वाते थे। तो एक बार पत्थर तोड़वा रहे थे और उस पत्थर को तुड़ाया तो बीच के अंदर, पत्थर के बीच में जाना हवा जा सकती, न पानी जा सकता, न कोई मार्ग। उसके अंदर पोल बनी हुई थी, उसमें एक शक्कर खोरा नाम का कीट, शक्कर खाने वाला वो कीड़ा उसके अंदर था। कैसे जीवित था जीव? हवा नहीं जा सकती, पानी नहीं जा सकता, उसकी खुराक परमात्मा पत्थर की शक्कर बनाकर उसको खिला रहा था। उस पृथ्वीराज को विश्वास हो गया, उसने पत्थर वत्थर का काम छोड़ दिया कि जब भगवान पत्थर में भी दे सकता तो फिर हम तो मनुष्य हैं, परमात्मा तो यहां सबको दे रहा, विशंबर है वो। और उसने वो काम छोड़ के भगवान के भरोसे भजन में लग गया। एक तवो पाषाण को अग्नि चढ़्यो बहुकाल, कीटता का चिरे रोटी राम दयाल। एक माई रोटी बनाती, अब गरीब थी बेचारी, तो एक पत्थर, पतला पत्थर का जो एक टुकड़ा था उसी को तवा बना के, कलड़ी बना के उसी पर रोटी सेकती थी। अब बीच के अंदर वो रोटी काची रह जाती, वो पत्थर बीच में गर्म ही नहीं होता था। इसका क्या कारण था? बोले कि ये कच्ची क्यों रहती है इस जगह। उस पत्थर को फोड़ के देखा तो उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा था। उस कीट की रक्षा करने के लिए परमात्मा ताती बावन ला गई। बखना जी ने कहा कि ताती हवा भी नहीं लगेगी, जब परमात्मा रक्षा करता है तो ताती हवा भी नहीं लग सकती है, वो गर्म ही नहीं होता था। वहां रोटी पक जाती लेकिन उस जगह वो कच्ची रहती, उस जगह वो ठंडा रहता पत्थर। ऐसा परमात्मा जब हमारा रक्षक है तो फिर हमें किस बात की चिंता। दादू छाजन भोजन सहज में सैया देसो ले, ताते दिखा और कुछ सूतू काए करे। तो अन्न वस्त्र आदि जो परमात्मा देता है, दे रखा है, दो रोटी एक शेर तो परमात्मा देता ही देता है, तो फिर अधिक की चिंता क्यों करते हो? संतोष धारण करो, संतोष में ही सब कुछ है। निर्धन घर धामो मिलो संतोषियो साथ, तो पानी पी चलो बरसो द्रव्यगा। एक बार एक महात्मा किसी गांव में भिक्षा लेने गए, किसी घर पे गए, तो एक माई बोली महाराज मेरे तो कुछ भी नहीं है, क्या पिलाऊं? अरे माई चूल्हे पे जो चढ़ा रखा वही पिला दे। उस माई बेचारी ने मिट्टी के बर्तन में और गर्म पानी चढ़ा रखा था। बोले महाराज और तो कुछ नहीं, गर्म पानी चढ़ा रखा, मैं तो इसी को पीकर आज का दिन निकालूंगी। बोले यही पिला दे माई। अब वो तो संत थे, भगवान रूप थे, संत पीकर आशीर्वाद देख के गए कि इनके घर में खूब धन धान्य हो जाए। वो तो आशीर्वाद देख के चले गए और उसके अटूट लक्ष्मी हो गई। दूसरी बार आए तो उसके अटूट धन हो गया। संतों की तो ऐसी महिमा होती, परमात्मा की तो ऐसी कृपा हो जाती, जब वो देना चाहता है छप्पर फाड़ के दे देता है।
दादू टूका सहज का संतोषी जन खाए, मृतक भोजन गुरुमुखी काहे कल्पे जाए। इसलिए सहज भाव से जो मिल जाए परमात्मा दे उसको खा लेना चाहिए संतोष करके, चाहे लुका सूखा दे उसको पानी में गला कर ही खा लो, कोई बात नहीं। मृतक भोजन गुरुमुखी, संतों के लिए तो विशेष कह रहे हैं कि मृतक भोजन गुरुमुखी। जैसे कोई मर जाता और फिर उसका महोत्सव करते हैं, भंडारा करते हैं, तो उस भंडारे की इच्छा मत करो। खाटा मीठा खाने के लिए और माल खाने के लिए भंडारों में मत भागते फिरो। मृतक भोजन गहन गति, तामे वाड़े हाथ, जन रज्जब है ते स्वपच चांडालों के ता। मृतक भोजन, मुर्दे का भोजन, मृतक का जो भोजन होता है, साधु संत ब्राह्मण उसको नहीं खाते हैं। मृतक भोजन खाने से कहते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। पीपाजी महाराज ने एक दोहे में कहा था कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है मृतक भोजन खाने से, श्राद्ध का खाने से और मृतक भोजन करने से। इसलिए उसके लिए कल्पना नहीं चाहिए, इधर उधर भागा दौड़ी नहीं करनी चाहिए। विश्वास करके बैठ जाओ, परमात्मा अपने आप देगा। दादू भांडा दे का तेता सेज विचार, जेता हरि विचंत्रा तेता सबे निवार। और ये भाड़ा दे का, शरीर का जो भाड़ा है, खुराक है, भोजन है, वो परमात्मा सहज में ही दे रहा है। और इस शरीर की खुराक के लिए तुम परमात्मा का विचार छोड़कर और इधर उधर भटकता फिर